जून 30, 2025 एक ऐसा दिन जब ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स के मायरांग टाउन में एक ट्रेजेडी ने सबको हिला दिया था। एक 27 साल की लड़की परनाइलिन अपने फादर के साथ थी जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड रॉबर्टो मांगार ने उस पर अटैक किया और ये सब कुछ हुआ था एक क्राउडेड पार्किंग लॉट में सबके सामने। लेकिन ये केस सिर्फ एक क्राइम का ही नहीं है, ये केस है एक कम्युनिटी के गुस्से का, एक लड़की के जस्टिस के लड़ाई का और एक लड़के की सपनों के लिए जो कि अब अधूरे रह गए हैं। गाइज बिफोर आई स्टार्ट दिस केस, इस केस के जो नाम है उनकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से ढंग से नहीं बोली जाएगी। मैंने एक लोकल से भी पूछा है इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे भेजने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पक्का पता है कि मेरे से ये नाम ढंग से नहीं बोले जाएंगे। सो प्लीज डोंट माइंड दैट थिंग, बट लेट्स कैरी ऑन। मायरांग मेघालय का एक छोटा सा टाउन है जहाँ हिल्स हैं, ग्रीनरी है और लोग अपने सिंपल जीवन में खुश रहते हैं। परनाइलिन खासनतीव 27 साल की थी। एक ऐसी लड़की थी वो जो अपने कम्युनिटी में बहुत प्यार की जाती थी। एक ऐसी लड़की थी वो जिसे अपने कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। वो थी मायकानरांग से, जो एक छोटा सा गांव है और वो चर्च के क्वायर में भी एक्टिव थी। हर संडे वो अपने चर्च में अपने एक छोटे से क्वायर के साथ गाना गाती थी, which brought peace to a lot of people there। लेकिन उसकी जिंदगी में पीस नहीं था क्योंकि उसका रिलेशनशिप था रॉबर्टो के साथ फ्रॉम श्याप मोनाए, जो कि इस रिलेशनशिप में रहते हुए अपना डार्क साइड दिखाने लगा था उसे। परनाइलिन और रॉबर्टो का रिलेशनशिप नॉर्मल था, जैसे कि हर एक कपल का होता है, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी लड़ाई। लेकिन रिलेशनशिप में रहते रहते रॉबर्टो का जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा था। ही बिकेम पॉजेसिव, ही बिकेम सस्पिशियस और कभी कभी तो वो थ्रेटनिंग भी हो जाता था। परनाइलिन से वो कहता था कि अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं तेरा नाम खराब कर दूंगा। इमेजिन करो ये चीज कि आप एक छोटे टाउन से हो और अगर आपको कोई ऐसी धमकी दे, नो मैटर हाउ ब्रेव यू आर, एक छोटे से टाउन में रहने में ना बातें बहुत ज्यादा जल्दी फैलती हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि परनाइलिन को बहुत ज्यादा डर लगा होगा उस समय पर, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग बनी रही एंड उसने ये डिसाइड करा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि अब वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी। उसका डिसीजन तो सही था, लेकिन उसका ये डिसीजन उसके लिए कितना ज्यादा कॉस्टली होने वाला था, कितना ज्यादा भारी होने वाला था, वो उसे भी नहीं पता था अभी। जून 30, 2025 शाम के करीब 5:30 बजे पंदे इंग्योम का पार्किंग लॉट, मायरांग का एक बिजी एरिया है ये, जहां लोग अपनी कार पार्क करते हैं, चाय की टपरी पे आकर लोग बातें करते हैं और यहाँ पर हमेशा भीड़ का शोर रहता है। ऑल एंड ऑल आई जस्ट वांट टू पेंट दिस पिक्चर कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। परनाइलिन अपने फादर सरदिंग मायरांग के साथ यहाँ पे आई थी अपने पॉजेसिव एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये मीटिंग पहले से ही प्लान थी इन तीनों के बीच में। परनाइलिन ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया था कि उसे रॉबर्टो बहुत ज्यादा परेशान करता है और वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब रिलेशनशिप के आगे बढ़ते हुए वो उसे धमका रहा था। तो सरदिंग एक प्रोटेक्टिव फादर होने के नाते अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आए थे ताकि सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। उन्हें लगा था कि शायद से एक बार फेस टू फेस बातें हो जाएंगी तो शायद से रॉबर्टो समझ जाएगा और ये सारी झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ यहाँ पहुंचते ही परनाइलिन और उसके पापा पार्किंग लॉट में खड़े थे वेटिंग फॉर रॉबर्टो, और रॉबर्टो वहां आया भी, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज्यादा अलग सा था एंड विटनेसेस के अकॉर्डिंग रॉबर्टो शुरुआत से ही जब वो बातचीत कर रहे थे तब से ही वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव था। परनाइलिन ने कामली उससे बात करनी चाहिए, शायद उसे समझाना चाहती थी वो कि रिलेशनशिप अब हमें खत्म कर देना चाहिए एंड दिस इज फॉर द बेटर। पर रॉबर्टो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और फिर एक ही मोमेंट में जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, रॉबर्टो ने पीछे से अटैक करना शुरू कर लिया था परनाइलिन को। उसने एक ट्रेडिशनल खासी नाइफ निकाला, एक छोटा शार्प ब्लेड जो लोकल लोग अक्सर कैरी करते हैं एंड जो आपने इस वाली वीडियो में भी देखा होगा मेरी, और परनाइलिन के गले पर उसने वार कर दिया था इसी औजार से। एक के बाद एक और वो रुका भी नहीं और फिर परनाइलिन जमीन पर गिर गई, वो भी खून से लथपथ। ये सब कुछ हुआ इतना ज़्यादा जल्दी कि वहाँ पे और लोग भी थे और सरदिंग जो उसके फादर थे वो भी थे, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ था और ज़्यादा सडनली हुआ था कि सब लोग बस शॉक थे। और विटनेसेस का यहाँ पे ये भी कहना था कि जब वो ज़मीन पे गिर गई थी उसके बाद भी रॉबर्टो यहाँ पे रुका नहीं। जब वो ज़मीन पे पड़ी थी तब उसने रॉबर्टो ने परनाइलिन पे किक करा और ये सब कुछ देखते हुए और खून देखते हुए प्रीटी श्योर लोग वहाँ पे चिल्लाए भागे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। परनाइलिन को तुरंत मायरांग सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया वहाँ से, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि खून इतना बह चुका है कि उसकी मेजर नेक वेसल्स कट चुकी थी। परनाइलिन ने वहीं अपनी आखिरी सांसें ली थी हॉस्पिटल में और एक 27 साल की जिंदगी
एक पल में खत्म हो गई थी। ना अब ये चीज सोचो अगेन कि ये एक ऐसे टाउन में होता जहाँ तो पहली बात इतने ज्यादा क्राइम्स होते ही नहीं है, इतने वायलेंट क्राइम्स तो छोड़ो, क्राइम्स वहाँ होते ही नहीं है। एंड ऊपर से पीपल देयर आर जस्ट सो नाइस एंड सो होलसम कि अचानक से जब ये सब कुछ हुआ तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वहाँ का पूरा कम्युनिटी जो था वो शॉक में था इस चीज को लेकर। और जब वहाँ पे से परनाइनीन को ले जाया जा रहा था तो रोबर्टो उस क्राइम सीन से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्किंग लॉट में इतने ज्यादा लोग थे वहाँ पे, इवन दो दे वर स्कैर्ड, उन्होंने फिर भी रोबर्टो को पकड़ लिया था। लोकल लोगों ने उसे मायरांग पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया उस पर। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स के एसपी दांगसांग खाइरेम ने कंफर्म किया कि यहाँ पे रोबर्टो का गुस्सा या फिर उसका मोटिव यहीं से आया कि परलाइनिन को उसके साथ रिलेशनशिप खत्म करनी थी, और रोबर्टो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे दूर जा रही थी। ना जब पुलिस स्टेशन में रोबर्टो से पूछताछ शुरू हुई तो उसने चुपचाप अपने सारे के सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। ये चीज क्लियर हो गई थी कि उसके एंगर, उसके ईगो, उसके पॉजिटिवनेस की वजह से ये सब कुछ हुआ था वहां पर। एंड ही केम विद एन इंटेंट टू किल हर, क्योंकि उसके पास पहले से ही नाइफ था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने वो खासी नाइफ भी रिकवर किया था जो क्राइम में उसने यूज किया था। हर चीज पॉइंट कर रही थी रोबर्टो की तरफ। नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन इन दिस केस। अगली सुबह जुलाई 1, 2025 को परलाइनिन का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि उसकी डेथ नेक के डीप वुंड्स की वजह से हुई थी, जिसमें मेजर ब्लड वेसल्स काटे गए थे। ये सुनकर उसके परिवार और उसके दोस्तों का दिल टूट गया था। परलाइनिन के घर वाले, स्पेशली उसके पापा सारदिंग, पूरी तरह से इस टाइम पे बिखरे हुए हैं। जुलाई 2 को परलाइनिन का फ्यूनरल हुआ। वहाँ पूरा गाँव इकट्ठा हुआ था। लोग रोने लगे, दुआएं मांग रहे थे उसके लिए, और परलाइनिन की याद में कैंडल जलाए गए थे। वो एक सिंगर थी, एक चेयरफुल सोल थी, और उसकी एब्सेंस ने सबके दिल में एक वॉइड छोड़ दिया होगा। आई एम प्रीटी श्योर ये ट्रेजेडी सिर्फ परिवार तक नहीं रुकी, पूरे मायरांग ने इसे अपना दर्द मान लिया था। जुलाई 7, 2025 को एक बड़ा रैली हुआ जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने पार्टिसिपेट किया। ये रैली ऑर्गेनाइज किया था वाहरित पाइलुन ने, एक लोकल ग्रुप जो जस्टिस के लिए लड़ता है। आई एम सॉरी इफ आई बुचर्ड योर नेम्स गाइस। परलाइनिन के क्लैन मेंबर्स, स्कूल चिल्ड्रन और लोकल लीडर्स सब सड़क पर उतर गए थे। उनके बैनर्स पे लिखा था जस्टिस फॉर परलाइनिन और स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लोग गुस्से में थे लेकिन साथ ही साथ यूनाइटेड भी थे। नाउ इवन दो दिस इज अ वेरी कट क्लियर केस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है इस केस पर, बट स्टिल दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। तो आई एम प्रीटी श्योर कि रोबर्टो को इसमें सजा मिलेगी ही है। अभी के लिए वो पुलिस कस्टडी में ही है और ये केस अब कोर्ट में आगे बढ़ने वाला है। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले अपलोड में गाइस। बाय बाय।